ए वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्वांटम संख्याओं के न्यूमेरिकल। आप जानते हैं कि क्वांटम संख्याएं चार होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से प्रकट करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको l से प्रकट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको m से प्रकट करते हैं और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या जिसको s से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस के 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी हैं। चारों क्वांटम संख्याएं मैं शॉर्ट में कर देता हूं, क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो तत्व दिया गया है, जो परमाणु क्रमांक दिया गया है 15 दिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 4 10 12 15। अब पूछा है इसमें 13वें इलेक्ट्रॉन की, तो आपको इसमें 13वां इलेक्ट्रॉन ढूंढना है जी। कैसे ढूंढेंगे, 2 2 4 6 10 2 12, यहाँ तक 12 हैं और यहाँ 15 हो गए, तो 13वां इलेक्ट्रॉन 3p3 में ही है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 13th इलेक्ट्रॉन और उसको 3p3 को बाहर निकाल लेंगे 3p3। अब इसको कक्षकों में प्रदर्शित करेंगे। आपको पता है p सब सेल में, p उपकोष में 3 कक्षक बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 3 हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वे ही भरे जाएंगे। पहले इनको आप जानते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार भरना है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट करेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12, 12 से आगे ये 13वां इलेक्ट्रॉन बैठता है आपका। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये 13वां इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, तीसरी कक्षा है तो n बराबर 3। l का अगर मान देखें l बराबर 1, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि s उपकोष के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है और f के लिए l का मान 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, p में है। तो p उपकोष के लिए l का मान आपका 1 होगा। जब l का मान 1 होगा तो m के 3 मान होंगे। 1 से स्टार्ट करना है, -1 0 और +1। तो हमें m की सिंगल वैल्यू रखनी है। m की सिंगल वैल्यू है -1। s अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हो, ऊपर को सिर हो, तो +1/2 रख देते हैं और अगर नीचे को सिर होता है तो -1/2। तो क्योंकि प्लस ऊपर की ओर सिर है तो s का मान +1/2 होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपसे पूछा गया है 36 क्रिप्टॉन के 27th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हमें फाइंड करनी है। चारों क्वांटम संख्याएं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। चलिए 36 दिया गया है तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36। अब पूछा है 27वां इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 27वां इलेक्ट्रॉन छांटिए। 2 4 10 12 18 20 30, यहाँ तक 20 हैं तो यहाँ 30 हो गए, तो 27वां इलेक्ट्रॉन इसी में ही है। तो यहाँ लिखेंगे आप 27th 27वां इलेक्ट्रॉन। बाहर निकाल लेंगे 3d10 को। अब d में आप जानते हैं 5 कक्षक होते हैं तो 5 कक्षक बनाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 10 हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। पहले अपवर्ड यानी ऊपर वाले और फिर नीचे वाले। ये हुंड के नियम में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहां से पहले इलेक्ट्रॉन थे आपके 20 से 21, जैसे भरे गए ऐसे ही गिने जाएंगे। 21 22 23 24 25 26 27। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में चारों क्वांटम संख्याएं पूछना चाह रहा है।
n कक्षा कौन सी है, तीसरी, तो n बराबर 3, n का मान ये कक्षा होती है वही रखा जाता है। l d उपकोष के लिए मैंने आपको बताया था कि d उपकोष के लिए l का मान 2 होता है, तो l की वैल्यू होगी 2। m की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2, तो m की सिंगल वैल्यू अगर हम देखें तो वो आती है -1, तो m इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू नीचे को सर है तो -1/2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।